हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से जो तेजी आई है क्या ये सस्टेन हो सकता है। ठीक है, हम निफ्टी फिफ्टी के बारे में एनालाइज कर तो रहे हैं। ठीक है, आपने जो प्रीवियस जो मेरे वीडियोस है जो मैंने एआई के टूल का यूज़ करके बनाया है, जिसमें मैंने आपको है ना जो वॉर सिचुएशन, जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है बीच में, यहाँ पर ट्रम्प कुछ ना कुछ करे जा रहा है, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ऐसा वाला सिचुएशन है। ठीक है, तो उस अनसर्टेनिटी के केस में मुझे क्या लगता है अब तक के लिए सिनेरियो के हिसाब से मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे ना, एक चीज तो है ना, बहुत है ना, मैं जब से यहाँ पर है ना मार्केट में हूँ ना, तो यहाँ से मैंने एक चीज तो है ना गौर की है। ठीक है, जैसे ये निफ्टी देख लो, 500 पॉइंट का है ना मोमेंटम। ठीक है, बीच में ये 1000 तक का भी पॉइंट का मोमेंटम दिखाया हुआ, 1100 पॉइंट तक खाली निफ्टी दिखाया हुआ, इतना बड़ा है ना मोमेंटम। तो सोचो, निफ्टी इतना बड़ा मोमेंटम, जिससे क्या हो रहा है कि है ना ये लोग मार्केट को गिरा भी रहे हैं ना, तो यहाँ से जब रिकवर होता है ना, वो तेजी से रिकवर होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप है ना 2 साल पहले भी आप देखोगे, देखे रहोगे ना मार्केट, तो निफ्टी फिफ्टी खाली 100 200 या 300 पॉइंट के रेंज में घूमता था। ठीक है, फिर जैसे फॉल आया, बड़ा फॉल आया, वो बड़ा फॉल आने के बाद वॉल्यूम्स बढ़ गई, और जितना नीचे गिरा उतना एक ही दिन में कवर कर रहा है। ये भी एक है ना सिनेरियो है ना बन रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से अगर है ना बाई चांस गिर भी जाए, मैं बोल रहा हूँ अगर 1200 1300 पॉइंट वापस गिरा भी देगा ना, तो वो एक ही दिन के अंदर वापस कवर करने का दम रखता है ये निफ्टी। मतलब वॉल्यूम से है ना वापस, और मतलब धीरे धीरे वॉल्यूम्स को वही लोग बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर्स का फायदा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्वेस्टर्स का तो फायदा होने वाला है, प्लस जो ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है, जिन लोग ने बुल रन्स में भी है ना सोच रहे रहेंगे कि बुल आ रहा है तो हम कर लेते, तो उनका उधर भी फायदा हो जाता है। और यहाँ पर शॉर्ट वाले का तो फायदा होता ही है, जैसे मार्केट नीचे गिरता है तो शॉर्ट वाले का भी फायदा होता है। तो यहाँ से अब देखो, मैंने जो वीकली टाइम फ्रेम है ना ओपन किया, वीकली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इससे सपोर्ट लिया, फिर वापस नीचे आया था, सपोर्ट लिया, अभी वापस इधर आके वापस सपोर्ट लिया। यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सस्टेन होना चालू किया, जो कि होता है 21,750, उसके नीचे अगर सस्टेन होना चालू किया ना, तो यहाँ से करीब करीब है ना हमको फॉल देखने को मिल सकता है 21,000 के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो यहाँ से 20,350 तक के भी लेवल दिखते हैं। ठीक है, अभी हालांकि रेजिस्टेंस की बात करूं तो 23,540 रुपए जो है ना अमाउंट है, जो यहाँ पर करीब है ना, गौर करना, 23,540 ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन होना चालू करता है तो धीरे धीरे 23,880 एंड 880 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि हर्डल भी है 880 से लेके 900 तक का। अगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन हो गया तो यहाँ से 24,000 एंड यहाँ से 24,500 सो ऑन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज हमें ये ध्यान रखना है कि 23,550 का जो लेवल है वो कल अगर है ना अच्छा सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। पहला चीज, अगर 550 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 800 तक जाने के चांसेस है। ठीक है, सुबह ही अगर है ना 1 घंटा 1.5 घंटे के मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से अगर 500 के ऊपर सस्टेन हुआ, तो यहाँ से 200 पॉइंट और है ना ऊपर जाने के चांसेस है, 200 से 300 पॉइंट के रफली अराउंड। ठीक है, तो वहां तक जाने के चांसेस है, और जैसे ही 880 के लेवल पे आएगा तो यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। अगर गैप अप भी ओपन देता है मार्केट यहाँ से, अगर कल 23,000 समझो 880 या 23,900 भी खुल जाता है, अगर 500 पॉइंट गैप अप भी ओपन हो जाता है, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनने वाला है, क्योंकि 880 से लेकिन 900 का काफी क्रूशियल है। यहाँ पर है ना बहुत है ना वॉल्यूम्स क्रिएट करके रखेंगे ये लोग। ठीक है, अगर सस्टेन भी कर देना तो वेल एंड गुड, कल के लिए ट्रेड नहीं रहेगा फिर भी बुल्स के लिए। ठीक है, बैर की बात करूं तो बैर का तो हर कोई यही सोचता है कि वापस नीचे आ जाए, बैर में हमको कमाई बन रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं टेक्निकल के हिसाब से देखूं तो 23,150 का जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल, जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था, अभी हालांकि सपोर्ट का वर्क करेगा, तो 23,150 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ से उसके नीचे सस्टेन होता है तो 22,800 का भी जो लेवल है वो भी इम्पोर्टेंट है। 22,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से समझ जाओ 200-300 पॉइंट वापस नीचे, फिर वही वापस सिनेरियो वही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना प्रॉपर बेयर का भी नहीं बनता है, प्रॉपर अगर है ना देखा है तो बुल्स का भी नहीं बन रहा है।
यहाँ पर खाली मार्केट कर रहा है टाइम पास। वो अच्छी बात है कि 500-600 पॉइंट गैप अप जो लोगों ने ना BTST करके रखते हैं ना, उन लोगों का ये मार्केट है देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद का जो सिनेरियो है वो अगर देखा जाए तो 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा, फिर वापस 100-200 पॉइंट के रेंज में ऊपर चढ़ा देगा। वही जो सुबह सुबह लोगों ने 9-15-9-20-25 को लिया रहेगा, तो वो लोग ने थोड़ा कमाया रहेगा। लेकिन बाकी पूरा एंड के देखा जाए तो यहाँ से मार्केट ने कुछ नहीं किया, खाली साइडवेज ही रहा है। ठीक है, और ठीक है ना भाई, साइडवेज होना भी ना बनता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है निफ्टी ने। निफ्टी में हालांकि जब 1100 पॉइंट है ना निफ्टी ये ना गिरा, तो उसमें तो मैंने भी कमा लिया था। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड आई हैव सीन इन माय लाइफ। मतलब एक्चुअल में बहुत बड़ा ट्रेड हो गया था वो, और अच्छा था वो मेरा ट्रेड। वो ट्रेड को मैं, हालांकि वो बड़ा ट्रेड बड़ा प्रॉफिट को मैं भूल नहीं सकता। और ये चीज़ मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि वो बड़े प्रॉफिट को घर लेके जाना है। मेरा तो अभी फिलहाल के लिए एज सच ये महीने का तो हो गया है। ये महीना भी एज इट इज़ 500,000 आया अभी के लिए, काफ़ी है उतना भी, क्योंकि ये महीने का हो गया मेरा। ठीक है, ऐसे ही हम है ना अगर नॉर्मल अगर ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करो कि इतना अमाउंट आ गया। जैसे मैंने पर्टिकुलर अमाउंट समझो एग्जांपल के फॉर्म में 10 सोचा था, 10 की जगह 35 आ गया, तो उसके बाद ट्रेड बंद। ठीक है, उसके बाद है ना पूरा महीना कुछ नहीं करने का। अगर तुमको है ना छुली मस्त है तो 400-500 या 1000 ऐसा लगता है ना कि रफली अराउंड चलो खर्चा खर्चा वर्चा निकालना होगा, तो उस वजह से ठीक है। बाकी ये मार्केट को अभी के लिए जिन्होंने ना प्रॉफिट प्रीवियस 2-3 सेशन में कमाया रहेगा, तो ना करे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको मैंने लेवल्स बता दिए हैं, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है तब तक है ना मार्केट को कोई रोक नहीं सकता नीचे जाने के लिए। ठीक है, हालांकि अगर कुछ ट्रम्प कुछ बीच में बोल देगा तो बात अलग है। ओके, एंड प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को, ना शेयर भी कर लो आपके रिलेटिव से सबको, ताकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। एंड प्लीज़ मैं ना फ़िलहाल ये टारगेट कर रहा हूँ कि ना करीबन 15 लाइक्स आए ये वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो और 250 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो। ओके।